कौन सा स्क्रिप्ट है, कौन सा वेरिएंट है, अलग अलग स्क्रिप्ट होगा, एक देवनागरी होगा तो एक शारदा होगा, तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले आप पूरा पकड़ो, तो आपका सब्जेक्ट पकड़ में आ जाता है, व्याख्यान क्या है आपको पता चल जाएगी, देखिए आप वेरिएशन से आपको पता चल जाएगा। सेकंड मैथ्स में कितनी भी कठिन हो तो आपके दिमाग में है, इसी के कारण से आपको जल्दी विषय पकड़ में जाए। तो बेटर जो एक्सपीरियंस में है, मुझे लग रहा है हर बार एज ए स्टूडेंट ऑफ फूड, हम दो बताते हैं, प्रैक्टिकल सेंस और एक थियरेटिकल। यहाँ थियरी इसलिए बताते हैं कि आपको वेरिएंट में आपको पता करना है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मुझे हर बार लगा है सिंगल मैथ्स में ऑथेंटिक में पकड़ो और रिटन में आपको बहुत बेनिफिट देता है। एक मैथ्स में सूक्ष्म दृष्टि से आप जा सकते हैं, इसलिए फर्स्ट फिलअप करो, पूरा ट्रांसलेशन करने के बाद ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट के साथ उसका तुलना करो ताकि एक भी मिस्टेक ट्रांसलेशन में ना हो, फिर चेंज करो, दूसरी में फिर देखो और कंपैरिजन करो, फिनिश। इसलिए हर बार फिल करके करो। एक इस विषय में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा, आपको एक सरल रास्ता है आपके पास। आप ऐसा करिए, एक मैन्युस्क्रिप्ट को पहले पूरा पढ़ लिया, आपके पास 3 है, एक को पहले पूरा पढ़ लीजिए, दूसरे को पढ़ लीजिए, तीसरे को पढ़ लीजिए। हाँ, आपके पास थोड़ा आइडिया आ गया, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, आसानी से एक फिनिश किया, दूसरा उसको दूसरे को पढ़ने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा वेरिएशन पता चल जाएगा, वहाँ कुछ ऐसा कर रहा था, यहाँ कोई पार्ट ऐसा लिख रहा है। फिर आई है आपकी लिप्यंतर की बात। जब तीनों को पढ़ते समय आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन ज़्यादा शुद्ध है, कौन ज़्यादा रीडेबल है, मुझे किसको आदर्श बनाना है, कौन सा आदर्श बना लीजिए, उसका लिप्यंतरण कर लीजिए, ठीक है। उसका लिप्यंतरण करने के बाद यदि आप कोलेशन शीट से कर रहे हैं तो दूसरे का लिप्यंतरण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप दूसरे को सिर्फ पढ़ते जाइए, पाठ वेद को लिखते जाइए, पूरे का पूरा लिप्यंतरण करने की जरूरत नहीं। दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट से सिर्फ जो वेरिएशन है उन्हीं वेरिएशन को आप लिखें और फिर उनका जो है आप तुलना कर लो, तो दूसरा मैन्युस्क्रिप्ट आपको लिप्यंतरण पूरा करने की जरूरत नहीं है। यही मेन पॉइंट है सर। हाँ, उसी का संतुलन पत्रिका बनाना चाहिए। हाँ, यही तो मेन है सर। एक ही टाइम में तीनों का मत करिए, पढ़ लीजिए, मैन्युस्क्रिप्ट जितने बार पढ़ेंगे उतना आपको बेनिफिट है, 100 टाइम पढ़ा तो उतना बेनिफिट है। लेकिन लिप्यंतर हम करने जा रहे हैं, तीनों को घंटे मत करो, एक सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट को फुल टाइम करोगे, फिर तीनों के पार्ट एक दूसरे में घुस जाए। और सेकंड है, क्यों अलग अलग किया, तो प्रॉब्लम ये है कि हर स्क्रिप्ट को आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, उसके बेहतर है कि इसका जो वेरिएंट ही आपको करना है, दूसरे में वो नकार जैसा लगे तो एक स्क्रिप्ट सीख रही है। ऐसे मैं मैन्युस्क्रिप्ट वाला जो बता रहा हूँ, एक स्क्रिप्ट को आपको पकड़ना है, जैसे आपको मलयालम मिला तो एक स्क्रिप्ट को आपको अथॉरिटी बनना है, तो एक स्क्रिप्ट में ही कॉन्सेंट्रेट करें ताकि पूरा ट्रांसलेशन में मलयालम आपको पता चल जाएगा, है ना। 2-3 एक ही टाइम में हो गया तो आपका दिमाग में नहीं होगा। और एक चीज़ ये भी हो जाएगा कि सर पूरा पढ़ लेंगे तो सब्जेक्ट मैटर जो है, सब्जेक्ट मैटर मालूम चल जाएगा कि इसमें ये दिया हुआ है। 2-3 उसी पे यही बेनिफिट है, एक स्क्रिप्ट आपको पता चल जाएगी और वेरिएंट्स लिखने में बहुत आसानी है, और स्क्रिप्ट स्पेशलिटी जो हमारा 20 के फर्स्ट द पेक्यूलियरिटी हम लोग बताते हैं ना, मैन्युस्क्रिप्ट स्पेशलिटी क्या है, लिखने में भी बहुत आसानी है। तो लॉन्ग वर्क के लिए हमारे लिए एक मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करना ही ठीक है, राइट। जिसमें क्लियरिटी है उसे ही, हाँ, जिसमें क्लियरिटी है उसे ही ले लेना चाहिए, पहले पढ़ लेना चाहिए सब कुछ। और क्वेश्चन सर अगेन मैं पूछना चाहूँगी कि सर जैसे हम मेरी सपोज 16 मैन्युस्क्रिप्ट्स मुझे मिल रहे हैं, तो सर हम ऑनलाइन कौन कौन से टूल्स हैं या एप्लीकेशंस हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन के लिए या क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर करने के लिए या कोलाइजन शीट बनाने मॉडर्न इतना सपोर्ट ही नहीं है नॉर्मली। अभी मुझे लगता है सीडैप का और 2 सॉफ्टवेयर आए हैं जैसे ग्रामरस्क्रिप्ट वगैरह ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, लेकिन उसका जो एक्यूरेसी है 60 to 70 तक है। तो मुझे लगा है मेरा स्पीड और मेरा वो 200 पेजेस मेरा फास्ट है फिगर है, तो करेक्शन करने से ज़्यादा मुझे टाइपिंग कुछ ज़्यादा लगती है, नंबर 1। सेकंड है, एज ए स्टूडेंट ऑफ शास्त्र मैं हर बार मेरा दिमाग से ही करता हूँ, सोच समझ कर क्या लिखा है, ताकि सेकंड टाइम मेरा दिमाग में रहे, ताकि टाइपिंग करने की। तो मैं ऐसे स्टूडेंट आपको सपोर्ट करूँगा कि स्टार्टिंग में आप खुद ही टाइप करें, टाइपिंग के लिए जो कलेक्शन में या टाइपिंग करने के लिए उसके करो। फिर आपको मुझे लगता है कि बहुत सारा एडिटोरियल ग्रुप है, एडिटोरियल सॉफ्टवेयर है, मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट से लेकर बहुत सारा सॉफ्टवेयर अभी निकला है कंपैरिजन करने के लिए। मुझे लगता है कि जैसे आई द डिटेल्स सॉफ्टवेयर से और एडिटिंग कैसे करना है, लेकिन कोई तो होना चाहिए आपको
कंपैरिजन करना है तो आज के ज़माने में इन सेकंड कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली जैसे मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कोई तो होना चाहिए आपको इस तरफ करने के लिए, बोलने के लिए, तो विल मेक इट आउट वे, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता है कि जो प्रैक्टिकल करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मुताबिक यहाँ से ये कॉपी करो, यहाँ से ये करो, ये सारा मैं मुँह से कैसे बताऊँ, मुझे नहीं पता। सो देयर इज़ एन ऑप्शन, जैसे जितनी भी कोशा है वो सर्च इंजन में आ जाते हैं। अभी मेरा मोबाइल में मैं कभी इधर नहीं जाता, अभी मुझे क्वेश्चन पूछना है, कोई भी राम शब्द लिखा तो मैं सीधा लेगा यहाँ आ जाता हूँ, ये ले लो, एक डिक्शनरी लिया है तो सीधा टाइप करो, राम शब्द आ जाते हैं पूरा, और इसी में कॉपी करना है। इसका शब्द नहीं पता है तो डबल क्लिक करो, अर्थ निकाल देती है। सर डिक्शनरीज है हमारे पास, बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन उसका टेक्निकल अलाइनमेंट बोल के हमें एक सेपरेट एक क्लास लेंगे तो हम कर पाएंगे, स्पेशली क्रिटिसिज्म के लिए। सर एप्लीकेशन या वेबसाइट का नाम बता सकते हैं? नहीं, ये हमारे लिए बनाया, हम बनाए हैं ये सारा, जो मैंने खुद बनाया ऐसे टेक्निकल। ऐसा क्रिटिसिज्म का कुछ ऐप्स है ये जिसका नाम हमें पता हो। एक्चुअली शिनोइड मैं देख रहा था ना, इसीलिए ये हम लोग बनाया था। जो मैं प्रैक्टिकल, मुझे बहुत प्रॉब्लम था ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, मैं आत्मन धारण के लिए सूत्र देखना है, ये देखना है, तो मेरे लिए दिक्कत हो रहा था। तो जैसे एक स्टूडेंट पूछ लेते सर ये मैनेजमेंट कहाँ मिलेगी, उसका अर्थ क्या है, तो इतना सोच नहीं होता 1 लाख या 2 लाख में। तो मैंने किया कि जितने भी 200 to 300 जो कोशास है वो सारा इकट्ठे करवा के मैंने टेक सॉफ्टवेयर बनाया और कंपाइलेशन किया। तो जिसमें जो भी ऐड करेंगे उसका सर्च इंजन हो जाता है। और नियर अबाउट 1 लाख बुक का मेटा डाटा है, ताकि उसी में जैसे लगता है राम शब्द कहाँ है टाइपिंग कर लो, 1 सेकंड में निकाल देते हैं, और टेबल क्लिक किया तो उसका मीनिंग। नॉर्मली हमारे दिमाग में फिर भी 70 to 80% होता, तभी भी 20% हमें सपोर्ट करेंगे, तो ऐसा कर लेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये लिमिटेड टाइम में हम लोग उसी को लेकर आना इतना आसान नहीं होता, लेकिन वी विल वर्क इट आउट, ठीक है। सर स्टिल ऐसे कोई ऑनलाइन टूल्स क्रिटिकल एडिशन के लिए अभी अवेलेबल है? अभी तो फ्री से कोई भी है नहीं, सर अगर फ्री सीधा ना जाएगा। भी हो, परचेस करने पर भी अगर कोई हो, मुझे लगता है कि एफएमएटर से लेकर कुछ OCR सब अवेलेबल है, सीडैक का भी है, पॉन्डिचेरी इंस्टीट्यूट दे रहा था, अभी तो है ही। मुझे लगता है डब्लिंग सर के पास है, होशियार ना, हाँ कम्युनिकेटर का OCR तो अवेलेबल है ऑलरेडी। आपको जैसे इमेज को प्रोसेसिंग करना है तो संस्कृत OCR ले लो, संस्कृत OCR में बहुत कुछ, नॉर्मली 99.99 एक्यूरेसी है, ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है संस्कृत OCR का, जी उसी में जल्दी हो जाता है। एनी फाइन रीडर रीडायरेक्ट, एनी फाइन रीडर का नियर अबाउट 99.99 एक्यूरेसी है, लेकिन ओरिजिनल चाहिए, और कम्युनिकेशन ठीक तरह से ड्रैगन एक्सपर्ट स्पीकिंग, आपको कोई भी लैंग्वेज है तो बात करो, ऑटोमेटिक एक्यूरेसी नियर अबाउट 100% है, लेकिन याद रखिएगा 36,000 के ऊपर है इसका, तो मैंने लिया था 2.5 लाख से। हमने सर 2008 से काम शुरू किया था OCR पर, तो हमने 12 तक किया, जिसमें 22 लाख रुपया खर्च हुए, हमारा संस्था का हुआ। हमने क्या किया कि 8वीं 9वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं 20वीं शताब्दी तक की ओल्ड नागरिक बना रहे थे। ओल्ड नागरिक की मैन्युस्क्रिप्ट्स ली, अलग अलग 50 साल के बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद के, उनसे एक एक अक्षर को स्कैन किया, और 8वीं शताब्दी में कैसा था, 850 में कैसा, फिर मैन्युस्क्रिप्ट में कैसा है, 9वीं शताब्दी में कैसा है, 11वीं में कैसा है, 17वीं में, 1750 में, 1725 में, 1775 में, ऐसे मतलब 25-25 साल के वेरियस उसके साथ डिस्टेंस के साथ में हमने सारे अक्षरों को स्कैन किया, सबको कंप्यूटर में डाला, फिर उससे वो लिप्यंतरण कराया। उसमें उस समय हमको 50% सफलता मिली थी, और जो काम उसने थोड़ा बिगाड़ा था उसको सही करने में हमको जो है जितनी भी देर में उसको करके दिया लिप्यंतरण, उससे ज़्यादा समय लगा, क्योंकि इसके बाद हमने उसको वही ड्रॉप बंद कर दिया। 22 लाख रुपये उसमें उस समय खर्चा हुआ। क्योंकि सर जैसे मेरे मैन्युस्क्रिप्ट में है, क्री जब लिखता है जो लेखक जो है, क्री जब लिखते हैं, श जब लिखते हैं, क्ली जब लिखते हैं, क्ल लिखते हैं, सब एक जैसा दिखता है, और उसमें वहाँ पे अक्षर देख करके मतलब संदर्भ के हिसाब से समझना पड़ता है। ये तो है, देखो जैसे आप डबल क्रीम सारा दे दो तंत्र के बराबर है जी, तो सोच लो कि कृष्ण का मंत्र है,
तो क्लीं कृष्णाय नमः, कृष आकर्षणी, तो कम आयुआत्मने नमः, दंतध्येयात्मने नमः, ककार लकार क्लीं है, ठीक है। ये काली मंत्र है, कम आयुआत्मने नमः, दंतध्येयात्मने नमः, इधर ही काली का स्वरूप है, तो क्लीं होता तो इधर होगा। ह्रीं नमः, दुम दुर्गाय नमः, ह्रीं दुर्गाय नमः, दुर्गा इज कनेक्टेड टू अग्नि, तो उसका स्थान उधर है, तो ह्रीं होना चाहिए। ये जब तक आप सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं रखते हाँ फंसेंगे। जी तो देखना है क्लीं है, श्रीं है, क्या है, देवी को नहीं श्री है तो ये होगा। तो आप सिर्फ लेटर ही नहीं, आपका नॉलेज बहुत ज़रूरी पड़ता है। इसलिए मैंने बोला सब्जेक्टिव नॉलेज प्लस लिपि का जो स्पेसिफिक जो ट्रांसक्रिप्शन आपको पता होना चाहिए, और जनरल नॉलेज नॉर्मली शास्त्र का एक विधि विधान आना चाहिए। जैसे अपानवायु है तो ये होगा, देवी का ये स्थान होगा, ये आपको स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट का जनरल नॉलेज होना चाहिए और सब्जेक्टिव नॉलेज